चलिए आज की वीडियो है टीसीपी आईपी। ने पहले भी हल्का फुल्का इसका इंट्रोडक्शन सुना ही होगा। टीसीपी आईपी का टीसीपी आईपी है क्या, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है ये। The Internet Protocol Suite, commonly known as TCP/IP, is the set of communication protocol used for the internet and other similar network. इंटरनेट और बाकी और सिमिलर जो नेटवर्क्स हैं, छोटे नेटवर्क्स हैं, मैन हैं, इन सब के लिए जो सबसे ज़रूरी प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल हो रहा है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी अक्सर ये नाम एक साथ सुना होगा आपने। टीसीपी आईपी से कई बार आपने सुना होगा। दो चीज़ों से मिलकर बना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन अगर शाब्दिक अर्थ अगर निकालें, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, यहाँ पे वो चीज डेटा है, एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रेवल कराई जाती है, अगर ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसमिशन शब्द बना है ट्रांसमिट से, एक जगह से दूसरे जगह जब पहुंचाई जाती है तो उसमें कई तरह की कंट्रोलिंग, कई तरह के प्रोसेसेस से उसे गुजरना होता है। उन्हीं को जो रूल्स गवर्न करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक। और द इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी, विच वर द फर्स्ट टू नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स डिफाइंड इन दिस स्टैंडर्ड। ठीक, इसमें ये दोनों प्रोटोकॉल सबसे पहले डिफाइन किए गए थे। तो हमने ओएसआई लेयर पढ़ा है इसके पहले, और टीसीपी आईपी की भी लेयर्स होती हैं। देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने ओएसआई मॉडल में पढ़ा था कि 7 लेयर होती हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। टीसीपी आईपी में थोड़ा सा संक्षिप्त होता है। कुछ लेयर्स आपस में एक तरह से कह सकते हैं कि कंबाइंड है, एक तरह से मिली हुई है। जैसे कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को मिला के एक लेयर बन गई है एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट ही है। नेटवर्क का नाम इंटर नेटवर्क या इंटरनेट हो गया है। डेटा लिंक और फिजिकल को एक में कर दिया गया है लिंक एंड फिजिकल के नाम से। तो कुल मिला के 4 लेयर्स हो गए। अब इन चारों लेयर्स की फंक्शनैलिटी क्या है ये देखते हैं। आपका जो एप्लीकेशन सर्विसेज है, आपका ईमेल आ जाता है। ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एसएमटीपी। ठीक। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड अदर सर्विसेज। जो हम लोग वेब एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम मेल्स चेक करते हैं या कोई वेबसाइट्स, वेब पेजेस ओपन करते हैं, दैट कम्स अंडर एप्लीकेशन सर्विसेज, इस लेयर में आता है। ठीक। फिर आते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। एंड टू एंड मैसेज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कोई भी मैसेज अगर हम एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो मैसेज पूरा इंटैक्ट जाए, आधा अधूरा ना जाए। ठीक। यूडीपी, टीसीपी। यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड एरर रिकवरी। ठीक। कोई भी एरर्स हो उसमें रिकवरी के लिए। देखिए, यूडीपी और टीसीपी दो अलग अलग चीजें हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे होता है? यूडीपी फास्ट है लेकिन सिक्योर नहीं है। टीसीपी उतना फास्ट नहीं है लेकिन काफी ज्यादा सिक्योर है। आजकल टीसीपी का यूज ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर आता है अगले लेयर इंटरनेट पे। कनेक्शन लिस्ट, बेस्ट एफर्ट, पैकेट डिलीवरी। ठीक। इस लेयर का काम है कि कोई भी पैकेट जब सेंड किया जा रहा है वो पूरा एक मतलब डेटा पैकेट के फॉर्म में एक जगह से हमारे सेंडर से रिसीवर तक ट्रेवल करे। ठीक। फिर आते हैं नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस बेसिकली आपका हार्डवेयर सेक्शन आ जाता है ऑलमोस्ट एनी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इसमें, आगे देखते हैं कौन कौन किस में बैठा हुआ है।
OSI और TCP का यहाँ पे एक कंपैरिजन है। TCP IP के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट रिमोट एक्सेस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये आ जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा किस लेयर में आ सकता है, तो मेक श्योर टू रीड अबाउट इट। फिर चलते हैं आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये इस लेयर में आ जाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका इंटरनेट लेयर में आ जाता है। आईपी एड्रेसेस आपको पता ही है। फिर आपका हार्डवेयर सेक्शन में ईथरनेट और टोकन रिंग आ जाता है। फाइबर FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ये आपने फाइबर आपने पढ़ाई है, ऑप्टिकल फाइबर आपने पढ़ाई है पिछले सेमेस्टर में। टोकन रिंग आपने पढ़ाई है, ठीक। तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, यूजेस देख लेते हैं। इन TCP और UDP के बीच में पहले हम डिफरेंस देखते हैं, फिर लेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको सुनने में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, कोई भी पूछ सकता है कि TCP और UDP में डिफरेंस क्या है। फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इसका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। TCP जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ये, और ये कनेक्शनलेस होता है। ये कनेक्शन पे बेस्ड है आपका TCP और ये कनेक्शनलेस है। फंक्शन क्या है? As a message makes its way across the internet from one computer to another, this is connection based. ठीक? UDP is also protocol used in message transport or transfer. This is not connection based, which means that one program can send a load of packets to another, and what would be the end of the relationship? ठीक? कोई भी प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम को चाहे जितने इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। इस्तेमाल कहाँ है? TCP सूटेड फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्ड हाई रिलायबिलिटी, जहां बहुत भरोसे की जरूरत होती है उस जगह हमें TCP का इस्तेमाल, वहां TCP का इस्तेमाल होता है, ठीक। एंड ट्रांसमिशन टाइम इज रिलेटिवली लेस क्रिटिकल, जहां ट्रांसमिशन की टाइम उतनी मैटर नहीं होती। UDP is suitable for applications that need fast efficient transmission, जहां हमें बहुत फास्ट ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दें, TCP आपका थोड़ा इससे स्लो तो है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योर है, जबकि UDP उतना नहीं है, ठीक। जैसे इसका इस्तेमाल गेम्स में होता है, जहाँ रियल टाइम हमें आउटपुट चाहिए होता है, ठीक। तो अब लेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। This layer is comparable to the application, presentation and session layer of the OSI model, all combined into one. Application, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर सबको कंबाइन करके एक में ही रख दिया है। It provides a way for application to have access to network services. सिस्टम में जो एप्लीकेशंस है उनको एक क्या कह सकते हैं कि एक जरिया प्रदान करता है, एक जरिया देता है कि वो नेटवर्क सर्विसेज से कनेक्ट हो पाए और सिंक्रोनाइज कर पाए। दिस लेयर आल्सो कंटेन्स द हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे हाई लेवल प्रोटोकॉल्स हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। द मेन इशू विद दिस लेयर इज द एबिलिटी टू यूज बोथ TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स। ये दोनों यूज कर सकता है, TCP भी और UDP भी। फॉर एग्जाम्पल TFTP मतलब ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, uses UDP because usually on a LAN the physical links are short enough to ensure quick and reliable packet delivery without many errors, ठीक। SMTP instead uses TCP, क्योंकि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं आपके TCP को, ठीक। और जो सिंपल ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो UDP यूज करता है, क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए होती है, उतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है।
ठीक, ये वही डिटेल है जो मैंने अभी आपको बताई। ट्रैवल कैसे करता है सिस्टम, जो सेंडर है वहां से एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करके फिर जो रिसीवर होता है उसके डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, फिर जो भी वो टारगेट सर्वर होता है जहां पे आपने रिक्वेस्ट डाली है। ठीक, फिर जस्ट इसी का उल्टा ये इधर आ जाएगा, फिर जो रिक्वेस्ट आपने की है वो फुलफिल होगा, फुलफिल होने के टाइम इस जो टारगेट सर्वर है वहां से रिस्पॉन्स आपको इसी फॉर्म में कलेक्ट होगा। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। दिस लेयर एक्ट्स एज अ डिलीवरी सर्विसेज यूज्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर द्वारा यूज किए गए जितनी डिलीवरी सर्विसेज हैं, उस मतलब जो भी काम है उनके लिए ये एक तरह का डिलीवरी प्रदान करता है, जैसे कि कुरियर सर्विस कह सकते हैं कि उसका कुरियर सर्विस। ठीक, अगेन द टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर टीसीपी एंड यूडीपी। यहाँ पे भी टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं। ठीक, द चॉइस इज मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। इनमें चॉइस जो की जाती है वो एप्लीकेशन के ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो हैंडल्स ऑल एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। कि सारे तरह की एरर डिटेक्शन, चेकसम्स और उनकी रिकवरी के लिए ये जाना जाता है। ठीक, इट यूजेस, देखिए मैंने बताया चेकसम्स। चेकसम्स क्या होते हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसके साथ कुछ और पैरिटी बिट्स जोड़ देते हैं ताकि उसमें जो भी डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन उसमें सेव रहती है। जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं तो साथ में वो भी पैकेट ट्रांसमिट होता है और वहां जाके एक्नॉलेज कराता है कि हाँ ये कंप्लीट पैकेट आया है। ठीक, फिर इंटरनेट। दिस लेयर इज आल्सो नोन एज इंटरनेट लेयर। द मेन पर्पस ऑफ दिस लेयर इज टू ऑर्गेनाइज और हैंडल द मूवमेंट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। ये जो डेटा हम नेटवर्क पे भेज रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। बाय मूवमेंट ऑफ डेटा वी जनरली मीन राउटिंग ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क। मूवमेंट ऑफ डेटा का मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं डेटा का राउट करना, मतलब उसको रूट, कौन सा डेटा किस जगह जाना है, वहां से क्या रिस्पॉन्स आना है। ठीक, नेटवर्क लेयर। This layer is also known as network interface layer. This layer normally consists of devices, drivers in the operating system and the network interface card. ये आपके NIC से संबंधित है, आपका जो भी नेटवर्क अडाप्टर है उससे संबंधित है, उसके डिवाइस ड्राइवर से, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी से, उससे रिलेटेड है। ठीक, both the device drivers and the network interface card take care of the communication details with the media being used to transfer the data over the network. सिंपल है, आपके जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, नेटवर्क अडाप्टर है, उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराने के लिए। लास्ट में, इन द मोस्ट केसेस दिस मीडियम इज फॉर्म ऑफ द केबल्स। ऐसा मैं अभी आपको पहले बताया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और जो भी केबल्स यूज हुई हैं, ट्विस्टेड पेयर हुई हैं, ऑप्टिकल फाइबर हुई हैं। और ये क्या क्या यूज करते हैं, एआरपी मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, किस आईपी एड्रेस को कौन सा एड्रेस मिला हुआ है, यूआरएल मिला है, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, ये यूज करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।